गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9th का लेसन 2 स्वर्ण काका पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्वर्ण मतलब होता है सोना, काका यानी कौवा। सोने वाले कौवा का ये कहानी है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ें। यह क्लास 9th का लेसन 2 है, स्वर्ण काका चैप्टर है। पुरा कस्मिंचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। बहुत पहले की बात है। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन गरीब वृद्धा महिला, बूढ़ी एक बुढ़िया रहती थी। तस्याश्चैका उसकी एक दुहिता, दुहिता मतलब बेटी, विनम्रा मनोहरा च आसीत्, विनम्र और मनोहर सुंदर थी। एक बार माता स्थाल्याम तंडुलानि निक्षिप्य पुत्रीमादिदेश। एक बार माता ने तंडुलान चावल के दानों को स्थाल्याम यानी थाली में निक्षिप्त फैला करके पुत्री को आदेश दी थी। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य आतप, आतप मतलब धूप, सूर्य के धूप में यानी सनलाइट में इसको सुखाने के लिए रखो, जो पक्षी से रक्षा करना है। पक्षी के यहाँ खग शब्द है, खगेभ्यो यानी पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालाद अनंतरम, कुछ समय के बाद एको विचित्र काका, एक विचित्र यूनिक टाइप का, अजीब टाइप का कौवा, समद्वीय पास में उड़कर ताम उप जगाम, उसके पास आके बैठ गई। नैता दिशा स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्व दृष्टा। इस प्रकार का वह कौवा कभी देखी ही नहीं थी। कैसा था कौवा? स्वर्ण पक्षो, सोने का पंख था, रजत चंचु, चोंच जो चांदी की थी, रजत चांदी, स्वर्ण काका तया पूर्वा न दृष्टा, पहले कभी नहीं ऐसे सोने वाली कौवा को देखी थी वो। तन तंडुलाम खादंतंग हसंतन च विलोक्य, उसको चावल के दाने को खाते हुए और हंसते हुए देखकर, विलोक्य देखकर, बालिका रोदुतम आरब्धा, वो लड़की रोने शुरू कर दी। कह रहे मेरी मम्मी ने कहा था चावल को पक्षियों से बचाना है, तुम मत खाओ, और बोल के वो रोने लगी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, कौवा को उससे रोकने के लिए वो प्रार्थना करने लगी। तंडुलांग माँ भक्ष है, चावल के दानों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी मदिया, मेरी माता मम्मी निर्धना, बहुत ही गरीब है, बहुत ही गरीब है, कृपया चावल को न खाएं। कौवा से वो प्रार्थना कर रही है रो रो के। स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाचा, सोने के पंख वाले वो कौवा बोल रहा है, माँ सुचु चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद वही पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। तुम क्या करना कि कल सूर्योदय से पहले गांव के बाहर जो पीपल के वृक्ष है, वहां उसके नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, हम तुमको जो तंडुल चावल का दाम है वो मैं दे दूंगा, चिंता मत करो। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेवे, प्रहर्षिता बहुत खुश हो गई, वो बालिका एकदम एक्साइटेड हो गई। इसकी खुशी के मारे निद्रा भी न लेवे, वो नींद भी नहीं ली, रात को सोई भी नहीं। सूर्योदयात पूर्व में, सूर्योदय से पूर्व ही वह लड़की तत्वोपस्थिता, वहां पर उपस्थित हो गई। कहाँ? जहां पर उसने पीपल वृक्ष के पास बुलाया था वहां। वृक्षस्योपरि विलोक्य, वो वृक्ष के ऊपर जब देखती है, सा आश्चर्यचकिता, वो आश्चर्यचकित हो जाती है, संजाता हो गई। यत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, जहां तहां सोने का महल बना हुआ था वृक्ष के पेड़ के ऊपर में। यदा काकः सयित्वा प्रबुद्ध अस्तदा तेन, जब कौवा सो करके उठता है, तेन स्वर्ण गवाक छात कथितम, हो वाले, सोने का खिड़की खोला, यानी महल सोने की थी वो, उससे खिड़की खोला। बोलते अरे अरे लड़की, वाह तुम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ, ठहरो, अहम त्वत्कृते, हम तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, हम तुम्हारे लिए सोपानम यानी सीढ़ी उतार रहा हूं, उतारते हैं, तब सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना। तत्कथय, अच्छा तब बोलो। स्वर्णमयम रजतयुतम ताम्रमयम वा, अरे बोलो, सोने का सीढ़ी उतारूं, चांदी का सीढ़ी उतारूं, या तांबे का सीढ़ी उतारूं। कन्या प्रवाचा, वो लड़की बोलती है, अहम निर्धन मातुर दुहितास्मि, मैं तो गरीब माँ की बेटी हूं। ताम्र सोपाने आगे में श्यामी, मैं तांबे के सीढ़ी से ही आ जाऊंगी।
परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आसादा। लेकिन कौवे ने क्या किया, सोने का सीढ़ी उतारा और सोने की सीढ़ी से वो उस भवन में लड़की को ले गया। आ गई। चिरकालम, बहुत समय जब बीता, भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा, वो भवन में घूम रही थी। भवन में विचित्र विचित्र अजीब अजीब चीज को देखकर सा विस्मयम जाता, वो विस्मय आश्चर्यचकित है, दुनिया में ऐसा भी चीज होता है, ऐसा देखने लगी उस भवन में। श्रांता ताम विलोक्य, श्रांत मतलब थकना, थके हुए उसको देखकर काका प्राह, कौआ ने बोला, प्राह बोला, पूर्व लघु प्रातरासः क्रियताम। लघु प्रातरास, प्रातरास यानी ब्रेकफास्ट, नाश्ता, पहले आप नाश्ता कर लीजिए। वद त्वं स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम ताम्रस्थाल्याम, बोलो सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में भोजन करोगी या तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका व्याजहार, लड़की ने कही, ताम्रस्थाल्याम मेवाहम निर्धना भोजन करिष्यामि, अरे हम तो गरीब हैं, तांबे की थाली में ही भोजन कर लेंगे। तदा सा कन्या साश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। वह लड़की फिर आश्चर्यचकित हो गई जब स्वर्णकाक उसके लिए सोने की थाली में परिवेशितम परोसा भोजन परोसा। नैतादृक् स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। इस प्रकार की स्वादिष्ट भोजन आज तक वो लड़की ने नहीं खाई थी, जिस प्रकार की स्वादिष्ट भोजन उसको वे स्वर्ण काका ने वो उसको परोसा। काको ब्रूते, वो कौवा बोल रहा है, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा चात्रैव तिष्ठा, अरे मैं तो चाहता हूं कि तुम हमेशा यहाँ ठहरो। परम तब माता वर्तते चई काकनी, अरे तुम्हारी जो माता वो अकेली होगी, इसलिए तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम जल्दी ही अपने घर को जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतर तिस्रो मंजूषा निस्सार्य, यह कहकर कौवा अपने कक्ष में गया, रूम में, और 3 अलग अलग बक्सा निकालकर प्रत्यवदत, ताम प्रत्यवदत, प्रति जोड़ अवदत, प्रत्यवदत उसके प्रति बोला, उसके लिए बोला बालिका के, ये बालिके यथेच्छन गृहान मंजूषा में कम, तुम इस तीनों में से कोई एक मंजूषा तुम ले सकते हो। लघुतमाम मंजूषा प्रकीर्य बालिकया कथितमयम ईदम मदीय तंडुलाम मूल्यम। वो बालिका सबसे छोटे वाली बक्सा, बड़ा मझोला और छोटा 3 साइज का निकाला, सबसे छोटा लघु मंजूषा लेके वो लड़की बोली कि मेरे चावल के दानों का दाम इससे ही हो जाएगा। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्र घाटिता, घर आकर वो लड़की उस मंजूषा बक्से को खोली। तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्धनिका च संजाता, और उसमें बहुत कीमती हीरो को देखकर वो बहुत खुश हुई और उसी दिन से वह धनी हो गई वो लड़की। तस्मिनेव ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, एक लोभी बूढ़ी वृद्धा रहा करती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञावती, वो ईर्ष्या से, जलन से, करी कैसे धनी हो गई है, तो पहले मेरे जैसे गरीब थी, उससे जैसे तैसे इस धनवान बनने का रहस्य जान गई। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, वो बुढ़िया जो लोभी बुढ़िया थी, वो भी क्या की, चावल के दाने को थाली में रखकर धूप में और सुखाने के लिए अपनी बेटी को बोली कि तुम देखते रहना, उसकी भी बेटी थी, देखते रहना। तथैव स्वर्ण पक्ष काक तंडुलांग भक्षयन, उसी समय में स्वर्ण काक, सोने वाला कौआ, चावल के दानों को खाते हुए तामपि तत्रैव आकारयत, चावल के दाने को खाने के लिए वहां पर उसको बुलाने लगी, अरे सोने वाले कौआ कहाँ हो, आ जाओ आ जाओ, मेरे चावल के दाने को खाओ। प्रातः तत्र गत्वा सा काकं निर्भरसंति प्रावोचत, भो नीच काका अहम आगता, और वो कौआ आया, खा भी लिया, और कौआ वही बात बोला कि सुबह में आ जाना वहां पर पेड़ के नीचे, और वह प्रातः वहां पर जाकर के और कौआ को डांटती हुई निर्भरसंति बोली, वो नीच का करे, नीच कौआ, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुलाम मूल्यम प्रयच्छ, मुझको भी
चावल के दाने का दाम दो। काको अब्रवीत, कौआ बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम उतारयामि, हम तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार रहा हूं मैं। तत्कथ है, बोलो। स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, बोलो। सोने का सीढ़ी, चांदी का सीढ़ी या तांबे का सीढ़ी। गर्भितया बालिकाया प्रोक्तम, वो बालिका, कहानी तो पूरा पता था, गर्भ से बोली। क्या बोली? स्वर्णमयेन सोपानम अहम आगच्छामि, अरे मैं तो सोने की सीढ़ी से ही ऊपर आऊंगी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानमे प्रायच्छत, लेकिन स्वर्ण काक ने उसके लिए तांबे का सीढ़ी लटकाया नीचे। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने ह्यकारयत्, उसको खाने के लिए तांबे के बर्तन में ही उसको दिया। चढ़ने के लिए सीढ़ी भी तांबे का दिया और खाने के लिए बर्तन भी तांबे का दिया। प्रतिनिवृत्ति काले, जाने के समय में, प्रतिनिवृत्ति काले मतलब जाने के समय में, स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा तिस्रो मंजूषा तत्पुरता संपक्षिता, 3 मंजूषा 3 बक्सा उसके सामने भी लाके रख दिया। लोभाविष्टा, वो लोभी, सा वह लड़की, बृहत्तमा मंजूषा गृहीतपति, सबसे बड़ा वाला बक्सा उठा के ली। गृहम आगत्य, घर आकर, सा हर्षिता, वो खुश होकर, यावत मंजूषाम उद्घाटयति, जब तक वो मंजूषा वो खोली, तावत तस्याम भीषणम कृष्ण सर्पो विलोकिता, जैसे ही बक्सा को खोलती है तो भीषण काला सांप उसके सामने में दिखलाई दिया है। लुब्धया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तम, वह लोभी बालिका लोभ का फल को प्राप्त कर ली, यानी स्नेक महाराज ने कर लिया अपना काम। तदनंतरम सा लोभम परत्यजत, उसके बाद उसने लालच ही छोड़ दी। यह था कहानी स्वर्ण काका का। तो बच्चों, आप इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर बनाएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नों का उत्तर भी आपको दूंगा। धन्यवाद।